हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 12 का लेसन नंबर 3 जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वर्धित टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर विश्व की जो जनसंख्या से संबंधित दो रिपोर्ट थी, एक थी वाशिंगटन रिपोर्ट और एक थी संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट, उनके बारे में पढ़ा। देखो बच्चों, हमने जब वाशिंगटन रिपोर्ट पढ़ी थी उसके अंदर 2001 की जनसंख्या के बारे में जानकारी दी। इसकी 2001 की जनसंख्या के बारे में जानकारी दी गई। वाशिंगटन रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया था कि 2001 में जनसंख्या 613 करोड़ थी। 613.71 करोड़ थी। कितनी थी? 613.71 करोड़ थी। और 613.71 करोड़ थी, उसमें में से सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी और सबसे कम जनसंख्या किसकी थी? तो उन्होंने बताया था सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी? एशिया की। किसकी थी? एशिया। कितनी है? 372 करोड़। 372 करोड़। और सबसे कम किसकी बताई थी? ओसेनिया की। किसकी बताई थी? ओसेनिया। कितनी? 3.1 करोड़। ये उन्होंने विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या और विश्व की सबसे कम जनसंख्या बताई। और फिर उन्होंने क्या कहा था? 2001 के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा था? चीन। और दूसरे नंबर कौन था? भारत। फर्स्ट नंबर कौन था? चीन। और सेकंड नंबर कौन था? भारत। और यदि सबसे कम वाले की पूछे, सबसे कम जनसंख्या वाला, तो वो था हमारे वेटिकन सिटी। कौन सा था? वेटिकन सिटी, सबसे कम जनसंख्या वाला देश। ये थी हमारी कौन सी रिपोर्ट? वाशिंगटन रिपोर्ट। वापस देख लेना। वाशिंगटन रिपोर्ट के अनुसार 2001 की जनसंख्या 613.71 करोड़ थी। उनमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया की 372 करोड़ थी और सबसे कम जनसंख्या ओसेनिया की 3.1 करोड़ थी। फिर 2001 के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन था। कौन था? चीन। फिर दूसरे नंबर कौन है? भारत। और सबसे कम जनसंख्या वाला वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। ये थी हमारी वाशिंगटन रिपोर्ट। अब हम ले रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट। कौन सी? संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने 2013 की जनसंख्या के बारे में जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट 2013। उन्होंने 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ बताई। कितनी बताई? 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी बताई? 714 करोड़। इसका मतलब जनसंख्या में क्या बताई उन्होंने? वर्धित धनात्मक बताई। फिर उन्होंने क्या कहा? तो 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ थी। उनमें से 60.27% 60.27% जो जनसंख्या है वो कहाँ में निवास करती थी? एशिया। याद रखना, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? एशिया है। जिन्होंने ये कहा था 60.27% जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? एशिया के अंदर। ये सबसे कम ओसेनिया में। सबसे कम कहाँ करती है? ओसेनिया में लगभग 0.53% ओनली। ओसेनिया विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट निवास करती है? 0.53% ओनली यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। फिर हमने देखा विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला जो देश था वो भी कौन है? चीन। कौन है? चीन। और सेकेंड नंबर कौन है? भारत। सेकेंड नंबर कौन है? भारत। तो याद रखना, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है और सेकेंड नंबर भारत है। और सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा शहर था? कौन सा देश था? वेटिकन सिटी। कौन सा देश था? वेटिकन सिटी। और फिर संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कुछ देश ऐसे हैं जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है लेकिन जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है, और कुछ देश ऐसे हैं जिस क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या बहुत बड़ी पाई जाती है। ये बात किसमें कही गई थी? वाशिंगटन रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट के अनुसार बताई गई थी। आज हम बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो जनसंख्या से ही संबंधित है, जिसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग करके पढ़ेंगे। इसमें है
विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप, मतलब विश्व के अंदर पाई जाने वाली जो जनसंख्या है सभी जगह पर एक समान नहीं पाई जाती, वो सभी जगह पर क्या पाई जाती, अलग अलग पाई जाती हैं। कहीं पर जनसंख्या उच्च पाई जाती है, कहीं पर जनसंख्या निम्न पाई जाती है। यह सब किसके कारण हुआ है कि वहां की जो आर्थिक स्थिति है, वहां की भौगोलिक स्थिति है, वहां की राजनीतिक स्थिति है, वहां की सामाजिक स्थिति है, इन सभी कारकों के कारण ही वहां की जनसंख्या के अंदर जो वितरण था उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिला है। तो आज हम बच्चों हम विश्व जनसंख्या के असमान वितरण के प्रतिरूप हैं उस टॉपिक का अध्ययन करते हैं। तो इसका हम पहला बिंदु लेते हैं बच्चों, पृथ्वी पर 2/3 जनसंख्या उसके लगभग 14% भूभाग पर निवास करती है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जनसंख्या का मतलब होता है 66%, लगभग कितने परसेंट, 66% जो लगभग जनसंख्या है वो लगभग 14% भूभाग पर निवास करती है। कितना प्रतिशत भूभाग पर निवास करती है, 14%। याद रखना विश्व की जनसंख्या कितनी है, 2/3। 2/3 का मतलब होता है लगभग 66%। कितनी, लगभग 66% जो जनसंख्या है वो कितने परसेंट भूभाग पर निवास करती है, सिर्फ 14% भूभाग। विश्व की 66% जनसंख्या है वो 14% भूभाग पर निवास करती है, जबकि विश्व की लगभग 57% जनसंख्या उसके स्तरीय क्षेत्र की सिर्फ 5% भूभाग पर ही निवास करती है। लगभग 57% जो जनसंख्या है वो सिर्फ कितने परसेंट भूभाग पर निवास करती है, सिर्फ 5% भूभाग पर ही निवास करती है। कितने भूभाग है, 5% भूभाग। ठीक है, तो याद रखना विश्व की जो जनसंख्या है वो ज्यादातर अपन देखते हैं उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाएगी जहां विभिन्न प्रकार की क्या है, सुविधा है, जलवायु हमारे लिए अनुकूल है, वह ज्यादा देखने को मिलती है, वह ज्यादा इनको क्या रहती है, देखने को मिलती है। फिर बाद में अपन अगला पॉइंट लेते हैं, विश्व का 2/3 भाग लगभग निर्जन प्राय है। विश्व का लगभग 2/3 जो भाग है वो निर्जन प्राय है। निर्जन का मतलब होता है जहां पर लोग निवास नहीं करते हैं वो क्षेत्र क्या कहलाता है, निर्जन। क्या कहलाता है, तो निर्जन। तो विश्व का लगभग 2/3 जो भाग है वो कैसा है, निर्जन है, मतलब वहां पर कोई प्रकार की जनसंख्या नहीं पाई जाती है। 90% भूभाग पर मात्र 10% जनसंख्या ही निवास करती है। और ये क्या कहा उन्होंने, विश्व का भूभाग कितना है, भूभाग कितना है, 90%। कितना परसेंट है, 90%। विश्व के कुल भूभाग का 90% भाग पर जनसंख्या कितनी पाई जाती है, सिर्फ 10%। कितने परसेंट, 10% ही पाई जाती है। तो विश्व के 90% भूभाग पर सिर्फ 10% जनसंख्या निवास करती है तथा 10% स्थलीय भूभाग पर कुल जनसंख्या के 90% संकेंद्रित है। और फिर दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि विश्व के सिर्फ भूभाग कितना है, 10%। भूभाग कितना है, 10%, लेकिन जनसंख्या कितनी है, 90%। जनसंख्या कितनी है, 90%। तो याद रखना ये बात कहने वाले व्यक्ति कौन थे, जॉर्ज बी क्रेसी। जॉर्ज बी क्रेसी नामक जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने ये बात कही थी। क्या कहा था कि विश्व का जो 90% भूभाग है वहां पर विश्व की केवल 10% जनसंख्या निवास करती है, जबकि विश्व का 10% भूभाग पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। यह बात किसने कही थी, जॉर्ज बी क्रेसी ने कही थी। और ये सवाल है एक बार पुटअप हो चुका है। अगला बिंदु, विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में तथा 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। आपको पता है विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे कम जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं ये कैसे है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको यदि नंबर के दृष्टिकोण से देखें तो सिर्फ समझना है, आपको रटना नहीं है। अब ये हमारा पृथ्वी का भाग है, ये हमारा पृथ्वी का क्या है, भाग है। ये दो भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। और भूमध्य रेखा के उत्तर वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। कौन सा गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है।
तो इस तरह प्रति भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध, निचला भाग दक्षिणी गोलार्ध। उन्होंने क्या कहा कि विश्व की लगभग 85% जो जनसंख्या है वो कौन से गोलार्ध में रहती है? उत्तरी गोलार्ध में रहती है। कौन से गोलार्ध में रहती है? उत्तरी गोलार्ध में। और विश्व की जो लगभग 15% जनसंख्या है वो कहां पर रहती है? दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए बच्चों ऐसा क्यों होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या ज्यादा और दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या कम पाई जाती है, तो उसका एक कारण है बच्चों, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में कौन सा भाग ज्यादा है? स्थलीय भाग ज्यादा है, स्थलीय भाग अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा भाग अधिक है? जल भाग अधिक है। इसी कारण से भी ये जनसंख्या का वितरण जो असमान देखने को मिलता है। तो याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या और दक्षिण गोलार्ध में 15% जनसंख्या। ये भी सवाल 1 नंबर के रूप में पुटअप हो चुका है कि पृथ्वी के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कितने % जनसंख्या पाई जाती है। तो याद रखना 85% और 15% जो जनसंख्या पाई जाती है। अगला बिंदु देते हैं, विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या एशिया और यूरोप महाद्वीप में है। आपको मालूम ही है विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या कहा जाती है? एशिया और यूरोप। आपको खुद ने ही पढ़ा है, एशिया महाद्वीप की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार और वाशिंगटन रिपोर्ट के अनुसार देखा था कि एशिया के अंदर विश्व की लगभग 372 करोड़ जनसंख्या रहती है। और फिर बाद में अपने देखा था यूरोप में रूस सहित यदि जनसंख्या देखें तो 72.7 करोड़ समथिंग जनसंख्या देखने को मिलती है। तो इन दोनों की जो जनसंख्या को मान लिया जाए तो लगभग विश्व की 67% जनसंख्या है वो एशिया और यूरोप महाद्वीप के अंदर ही निवास करती है। और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, एशिया के अंदर विश्व की जो कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 60.27% पाया जाता है। 60.27% जनसंख्या सिर्फ एशिया महाद्वीप के अंदर ही निवास करती है। बाकी यूरोप को मिला दिया जाए लगभग 2/3 से ज्यादा जनसंख्या इन दोनों महाद्वीपों के अंदर ही रहती है। केवल एशिया में ही विश्व की 60.27% जनसंख्या निवास करती है। केवल एशिया महाद्वीप में यदि देखा जाए तो विश्व की 60.27% जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती है? एशिया के अंदर रहती है। ओसेनिया में विश्व की जनसंख्या का मात्र 0.5% ही निवास करता है। और ओसेनिया के अंदर देखा जाए तो विश्व का लगभग कितना % जनसंख्या निवास करती है? 0.5%। मतलब एशिया के अंदर तो कितना हो गया? 60.27%, जबकि ओसेनिया में कितना हो गया? 0.5%। ओसेनिया 0.5% का मतलब 0.53% जनसंख्या ही निवास करती है। ये बात किसकी रिपोर्ट के अनुसार है? संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट के अनुसार देखा गया कि विश्व की जो एशिया में है जनसंख्या 60.27% और ओसेनिया में 0.53% जनसंख्या निवास करती है। फिर अगला बिंदु देखते हैं, विश्व की लगभग 80% जनसंख्या 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। देखो विश्व की लगभग 20 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में देखते हैं तो लगभग 80% जनसंख्या पाई जाती है। कितना % जनसंख्या पाई जाती है? 80% जनसंख्या देखने को मिलती है। और बाकी 1% जो जनसंख्या है वो 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर देखने को मिलती है। ये हमारा ग्लोब, ये हमारी रेखा कौन सी हुई? 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अपन ले लेते हैं 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और ये हो गए हमारे 90 डिग्री। ये हो गए हमारे सारे डिग्री। ये हो गया भाग कौन सा हमारा बच्चों? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध। इसी तरह आप यहां पर भी देख सकते हो 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और ये हो गए हमारे 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध।
इसमें क्या कहा गया बच्चों, विश्व की लगभग 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में रहती है। तो 20 डिग्री ये रहा और 60 डिग्री ये रहा, तो यहां से यहां तक ये पूरा हिस्सा ये 20 से 60 डिग्री के बीच विश्व की लगभग कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है, 80% जनसंख्या निवास करती है। कितने परसेंट, 80%। तो याद रखना 20 से 60 डिग्री के बीच में 80% जनसंख्या है वो मध्य अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है, मध्य अक्षांश से पाई जाती है। लगभग 20 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच 80% जनसंख्या पाई जाती है, जबकि 60 डिग्री के अक्षांशों के उत्तर में स्थित विश्व की लगभग 1% जनसंख्या निवास करती है। जैसे हम 60 डिग्री से ऊपर जाएंगे, 60 डिग्री से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो वहां पर विश्व की लगभग कितना परसेंट जनसंख्या निवास करेगी, सिर्फ 1% ही निवास करती है। तो आपको याद रखना बच्चों, ध्रुव की साइड और भूमध्य रेखा के पास हमेशा जनसंख्या कम निवास करती है, जबकि मध्य अक्षांशों के अंदर जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है। याद रखना, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्रुवीय क्षेत्र और भूमध्य रेखा क्षेत्र के पास जनसंख्या हमेशा कम निवास करती है, क्योंकि इन अक्षांशों के पास ही भूमध्य रेखा अक्षांश के पास एक तो संघन वन है और रोजाना तेज गति से बारिश होती है या मूसलाधार बारिश होती है और तापमान भी क्या रहता है, अधिक रहता है, इसलिए जनसंख्या वहां क्या पाई जाती है, कम। फिर ध्रुव की साइड देखा जाए बच्चों, तो वहां पर पूरे वर्ष हिम की वर्षा होती है, साथ में तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है, इसलिए जीवन जीने की जो अनुकूल दशाएं ना होने के कारण वहां पर जनसंख्या बहुत ही कम निवास करती है। इसीलिए भूगोलवेत्ता ने कहा था कि 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है, जबकि 1% अपन जनसंख्या को देखते हैं तो 60% से 60 डिग्री से अधिक अक्षांशों में निवास करती है। फिर अगला बिंदु को लेते हैं हम, विश्व की 80% जनसंख्या सागर तल से 400 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्रों में निवास करती है। अब बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, विश्व की लगभग कितने परसेंट जनसंख्या, 80% जनसंख्या है वो सागर तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है, 400 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। उसका क्या कारण है कि जब समुद्र तल, आपको पता ही है, दिन प्रतिदिन उसकी वृद्धि हो रही है, यदि हम समुद्र तल के बराबर या उसके नीचे निवास करते हैं तो वो काफी बारिश हो जाने पर या समुद्र तल का ऊपर उड़ जाने पर या झमार भाटा की स्थिति के समय वो जल भराव हो जाता है, जिससे बाढ़ और तथा विभिन्न प्रकार की आपदा आने की क्या होती है, घटना घटित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर जो लोग हैं वो समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचाई पर निवास करते हैं, 400 मीटर की ऊंचाई पर निवास करते हैं। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट बिंदु, विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग महाद्वीपों के किनारों की ओर बसी है। यदि विश्व की जनसंख्या का आदि हम 100% भाग मान लें, 100% भाग मान लें, उनमें से यदि देखा जाए तो 75% जो जनसंख्या है वो महाद्वीपों के क्या बसी हुई है, किनारों पर, महाद्वीपों के किनारों पर बसी हुई है। इसका क्या कारण हो सकता है बच्चों, सबसे पहले कारण तो आपको याद रखना है कि इनके महाद्वीपों के किनारे उपजाऊ नदियों के द्वारा बनाया गया क्या है, मैदान है, क्या है, मैदान है। दूसरा, यह तापमान हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, ना घटता है ज्यादा ना ज्यादा बढ़ता है। तीसरा, यहाँ पर तट के किनारे बंदरगाह की स्थिति है, जहाँ रोजगारों की स्थिति भी क्या होती है, मजबूत होती है। इन सभी कारणों के ध्यान में रखते हुए विश्व की लगभग 75% जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, महाद्वीपों के किनारों के पास, महाद्वीपों के किनारों के पास निवास करती है। अगला बिंदु अपन देखते हैं, इसी में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में की और जनसंख्या का संख्या अंदर घटता जाता है। जैसे जैसे महाद्वीप के आंतरिक भाग में जाएंगे उसकी संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसका कारण है ये सारे, क्योंकि वह उपजाऊ मैदान धीरे धीरे कम होता जाएगा, तापमान बढ़ता जाएगा, समान नहीं रहेगा, ज्यादा घटेगा ज्यादा बढ़ेगा, और बंदरगाह तथा रोजगार की स्थिति भी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इन्हीं सभी घटनाओं के कारण वहां पर लोग कम निवास, मध्य भूभाग के अंदर कम निवास करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या के आधार पर विश्व के प्रमुख देश। आपको मालूम होना चाहिए काफी बार बच्चों, टॉप 5 जो देश होते हैं
उनके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है कि विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, विश्व में नंबर 4 पर जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो मैं टॉप 6 के नाम बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। और आपको खुद को ही मालूम है बच्चों, आपके इन विश्व की जो पुस्तक है मानव भूगोल का मूलभूत सिद्धांत जो पुस्तक है उनमें से आपके 2 नंबर का मानचित्र भी आएगा। और आपको मैंने सिलेबस में बताया भी था कि जो 2 नंबर का मानचित्र है वो विश्व की जो बुक्स के अंदर जो भी विश्व के टॉपिक आपके निर्धारित किए गए उन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो मैं इनके नाम भी आपको मानचित्र के माध्यम से बताऊंगा ये देश कौन से कहां पर है। पहले यहाँ पर विश्व का हल्का सा कच्चा मानचित्र बना लेते हैं कि यह विश्व कौन से महाद्वीप कहां से कहां पर स्थित है। ये हमारा कौन सा विश्व का मानचित्र बन रहा है। इसके एकदम एक्यूरेट तो नहीं होगा बच्चों, थोड़ा बहुत आप मैं बना रहा हूं। ये देखो आपका चल रहा है विश्व के मानचित्र के बारे में। आपने देखा होगा बच्चों कि विश्व के जो मानचित्र है उसके अंदर आपने बहुत सारे महाद्वीपों के नाम भी पढ़े हैं, कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है ये भी आपने पढ़ा है। यहाँ पर यह हो गया नक्शे की तैयारी, यहाँ पर ऐसे बन यहाँ है, यह आपका अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब आपके सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, पहले चीन। विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन। इसकी जनसंख्या कितनी है 1357 मिलियन 2013 के अनुसार। 2013 के अनुसार चीन 1357 मिलियन है। और यदि रिपोर्ट देखते तो कौन सी है, संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है। तो विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी हुई, चीन की हुई 1357 मिलियन। और यदि विश्व के अंदर देखते हैं तो चीन यहाँ आया हुआ है, कहां पर आया हुआ है, ये पर चीन, ये बिंदु। ठीक है बच्चों, फिर अपन दूसरे नंबर विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, भारत। विश्व में दूसरे नंबर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, भारत। इसकी जनसंख्या 1276 मिलियन है, 1276 मिलियन है। ये जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। तो भारत कहां पर है, ये यहाँ पर भारत, ये जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। फिर बाद में अगला जो बिंदु है कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की जनसंख्या में कौन सा स्थान रखता है, तीसरा नंबर। इसकी जो जनसंख्या है 316 मिलियन है, कितनी है 316 मिलियन। तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर ये पट्टी बना रहा वहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका जो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, थर्ड स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, थर्ड स्थान रखता है। जहाँ की जनसंख्या पर कितनी है 316 मिलियन। कौन कितनी है 316 मिलियन। फिर चौथा नंबर है इंडोनेशिया। कौन सा है, इंडोनेशिया, जिसकी जनसंख्या कितनी है 248 मिलियन। कितनी है 248 मिलियन। तो आपको मालूम होता है कि इंडोनेशिया यहाँ पर आया हुआ है लगभग। इंडोनेशिया जो मसालों के लिए भी विख्यात है, ये इंडोनेशिया यार मसाले यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये कौन से नंबर पर हुआ, चौथे नंबर पर। कौन से नंबर पर, चौथे नंबर पर। यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से चौथे नंबर है, यहाँ पर 248 मिलियन जनसंख्या पाई जाती है। 5 नंबर पर कौन है, ब्राजील, जहां पर 196 मिलियन जनसंख्या पाई जाती है। कितनी पाई जाती है 196। तो यहाँ पर क्या है ब्राजील, यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्राजील, या ब्राजील जो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, 5वां। कौन सा स्थान रखता है, 5वां जो जनसंख्या की दृष्टि से, जहां पर जनसंख्या 196 मिलियन है। फिर छठा स्थान किसका है, पाकिस्तान का। किसका है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, यहाँ पर यह पाकिस्तान छठे नंबर पर अपना स्थान रखता है पाकिस्तान। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे वो टॉप 6 जो जनसंख्या की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण देश है। और आपको 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ये सब पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चीन है, जहां पर 1357 मिलियन जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा देश पूछे तो भारत है, जहां पर 1276 मिलियन जो जनसंख्या है
वो निवास करती है। और फिर पूछ लिया जाए सबसे कम जनसंख्या वो कहाँ पर निवास करती है, तो वेटिकन सिटी। कहाँ पर निवास करती है, वेटिकन सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ही यहाँ आया हुआ वेटिकन सिटी, यहाँ पर ही है कहीं आसपास में, इस संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ही, जहाँ पर विश्व की सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। और फिर आपसे यदि पूछ लिया जाए विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो ये एशिया महाद्वीप है। यहाँ पर एशिया महाद्वीप जहाँ पर विश्व की लगभग 60.27% जनसंख्या निवास करती है। और सबसे कम जनसंख्या वाला ओसेनिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सारे क्षेत्र आते हैं, जहाँ पर विश्व की लगभग यदि देखे जाए तो 0.53% ही जनसंख्या पाई जाती है। यदि जनसंख्या के आधार पर देखे जाए तो एशिया के अंदर 372 और ओसेनिया के अंदर 3.1 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। तो बच्चों आपने जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि के अंदर आपने देखा कि विश्व के जो जनसंख्या रिपोर्ट थी, वार्षिक रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट, उसके अंदर कौन सी देश में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, कौन से महाद्वीप में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा विश्व जनसंख्या का असमान प्रतिरूप, जिसमें हमने अलग अलग जगहों पर अलग अलग जनसंख्या क्यों पाई जाती है उसके कारण सहित उसका विश्लेषण किया है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर विश्व जनसंख्या के जो प्रदेश है या क्षेत्र है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो विश्व के जनसंख्या को प्रभावित या विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और विश्व जनसंख्या के महत्वपूर्ण जो जनसमूह हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।